नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। कल महाकाल मंदिर के सामने आधा दर्जन से अधिक महिलाएं एक दूसरे से बुरी तरह लड़ी। इन महिलाओं ने महाकाल थाने के सामने जमकर मारपीट की। कल महाकाल के सामने आधा दर्जन से अधिक महिलाएं एक दूसरे से बुरी तरह लड़ी। इन महिलाओं ने महाकाल थाने के सामने भी जमकर मारपीट की। उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास इन दिनों रुद्राक्ष और मालाएं बेचने वाली महिलाएं बुरी तरह एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं। कल महिलाओं ने महाकाल थाने के सामने एक दूसरे से मारपीट की। उससे पहले सुबह करीब आधा दर्जन महिलाओं ने महाकाल के सामने अपना स्वीट वाली रोड पर आधा घंटे तक एक दूसरे से मारपीट की। महिलाओं ने एक दूसरे को सड़क पर गिरा दिया। कुछ महिलाएं पास की दुकान पर भागी तो उन पर झाड़ू से हमला किया। परेशान दुकानदारों ने महिलाओं पर पानी फेंका और झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया। लगातार हो रही इन महिलाओं के झगड़े से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में भय व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यह महिलाएं जानबूझकर लड़ती हैं और लोगों की भीड़ लगने के बाद इनके साथ के बच्चे या लड़के लोगों के मोबाइल और पर्स चुराकर भाग जाते हैं। भरतपुर स्थित इस्कॉन मंदिर में 30 दिसंबर को युवतियों के लिए आध्यात्मिक न्यू ईयर पार्टी का आयोजन हुआ। युवतियों ने मृदंग की थाप पर श्री कृष्ण के भजनों पर झूमते हुए नए साल का स्वागत किया। कार्यक्रम में शामिल होने वाली युवतियों का गोपी रूप में श्रृंगार कर स्वागत किया गया। पार्टी में फन, मस्ती, गेम्स, गोपी डॉट, नृत्य, कीर्तन, जीवन प्रबंध का पाठ तथा महाप्रसादी का इंतजाम भी रहा। कार्यक्रम संयोजक राधा प्यारी दासी ने बताया कि युवतियों में आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए संस्था इस्कॉन अवंती स्पिरिचुअल वॉरियर द्वारा वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उज्जैन में युवतियां भारतीय धर्म संस्कृति से रचे बसे तथा उन्हें श्री कृष्ण भक्ति धारा का ज्ञान हो, इसलिए नए साल में आध्यात्मिक पार्टी का आयोजन किया गया। इस्कॉन मंदिर के ऑडिटोरियम में होने वाली पार्टी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं हुई। विजेता प्रतिभागियों को गिफ्ट दिए गए। समापन पर महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ। मुझे बता, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज इस्कॉन की जो गर्ल्स हैं उन युवतियों का हर वर्ष यह अनुष्ठान होता है कि जब नया वर्ष आता है तो वे मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सब लोग मिलते हैं और जिस तरह से अन्य पाश्चात्य संस्कृतियों का लोग अवलंबन कर रहे हैं तो उससे हटाकर हम भारतीय संस्कृति की ओर उनको मोड़ें। तो इसमें पूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक क्विज, आध्यात्मिक इसमें जो धार्मिक जो बातें होती हैं उस पर एक हास्य, व्यंग और इन सब चीज़ों से मिलकर एक प्रोग्राम लड़कियां रखती हैं, युवतियां। और मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश की संस्कृति अंधानुकरण कर रही है पाश्चात्य संस्कृति का, वो पुनः भारतीय संस्कृति की ओर मुड़े। कितनी लड़कियां इसमें भाग लेंगी? 150 के करीबन 150-200। कितने दिन चलेगा? ये तो सिर्फ आज ही का है। ये युवतियां सिर्फ 2 प्रोग्राम रखती हैं। यहाँ एक इस्कॉन गर्ल्स विभाग है, उसको ऐसा बोलते हैं, जिसको राधा प्यारी देखती हैं। तो एक तो यह प्रोग्राम रखते हैं और एक कैंप रखते हैं, वो समर में होता है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शालेय कालिदास समारोह का समापन हो गया। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण भी किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शालेय कालिदास समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा उपस्थित थे। अध्यक्षता उज्जैन नगर पालिका निगम की सभापति कलावती यादव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं अध्यक्ष शिक्षा समिति उज्जैन शिवानी कुमार उपस्थित थी। सारस्वत अतिथि महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर CG विजय मेनन थे। नृत्य के माध्यम से सरस्वती वंदना की नृत्यमयी प्रस्तुति कुमारी देवयानी गौड़ ने दी। प्रतियोगिता में हुई प्रस्तुतियों में से श्रेष्ठ प्रस्तुति अंतर्गत कनिष्ठ वर्ग की नर्मदापुरम संभाग तथा वरिष्ठ वर्ग की सागर संभाग की नृत्य नाटिकाओं का मंचन किया गया। अतिथियों का स्मृति चिन्ह, उत्तरीय वस्त्र एवं माला के स्वागत संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन रमा नहाटे, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, सहायक संचालक संजय त्रिवेदी, ADPC गिरीश तिवारी, डॉक्टर RP गुप्त एवं योजना अधिकारी संगीता श्रीवास्तव आदि ने किया। इसके पश्चात श्लोक पाठ, चित्रांकन एवं नृत्य नाटिका के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के विजेता रहे विद्यार्थियों को
स्मृति चिन्ह, पुरस्कार राशि व प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। तृतीय स्थान प्राप्त किया है सीएम राइस उज्जैन के फरहान खान ने। मीडिया से चर्चा में बताया गया कि शासन द्वारा देवभाषा संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को संजाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। संस्कृत भाषा के माध्यम से प्राचीन सनातनी मूल्यों को पुनर्जीवित करने का महनीय कार्य स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्राचीन वैज्ञानिक भाषा के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अध्यापन कार्य कराए जाएं। संस्कृत भाषा की महत्ता सर्वविदित है। नई पीढ़ी को संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में नवीन शोध कार्य निरंतर करते रहना होगा। आज इस कालिदास समारोह की जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो चल रही है, इसमें कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता, और वो भी नाटक पूरी संस्कृत में, और पूरा ही संस्कृत में ही मंथन, संस्कृत में ही गायन प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता, श्लोक प्रतियोगिता, एक अनूठा पूरे प्रदेश का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये मैं आज के इस अवसर पर संभाग के अधिकारी और जिला के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी संस्कृति के संवर्धन के लिए, हमारी सभ्यता के संरक्षण के लिए इतने अच्छे अनूठे कार्यक्रम करके कवि कालिदास जी को याद करने का प्रयास किया। मैं आज के इस अवसर पर सभी शिक्षा जगत के शिक्षाविद और हमारे सभी अतिथि जो यहाँ पधारे उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर, किस प्रकार से जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम? पहले दिन बच्चों ने श्लोक गायन की प्रतियोगिता की है, जिसमें प्रत्येक संभाग के जो कनिष्ठ वर्ग के बच्चे थे, पहले उनका प्रातःकाल प्रतियोगिता हुई उद्घाटन सत्र के बाद, और उसके बाद जो वरिष्ठ वर्ग के बच्चे थे उनके द्वारा प्रत्येक संभाग के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। और दूसरे दिवस पूरे दिन प्रातः 10 बजे से आरंभ होकर के पहले कनिष्ठ वर्ग की नृत्य नाटिकाओं का प्रदर्शन हुआ, जिसमें पूरे 9 संभाग हमारे प्रदेश के रहे। और उसके बाद हाफ टाइम यानी अंतराल के पश्चात 2 बजे से हमारे जो वरिष्ठ वर्ग के बच्चे थे उनकी नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की गईं। और इन सारे आयोजनों में सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती हैं कालिदास समारोह के अंतर्गत, उसमें कालिदास जी के साहित्य के ऊपर केंद्रित पूरा प्रदर्शन होता है, चाहे वो श्लोक हों, चाहे चित्रांकन हो अथवा नृत्य नाटिकाएं हों। सारा कुछ महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र और उनके जो रचनाएं हैं उस पर केंद्रित प्रदर्शन किया जाता है। आज कालिदास संकुल में कालिदास समारोह के अंतर्गत शालेय शिक्षा, संस्कृत शिक्षा को लेकर विभिन्न विधाओं में, चाहे वो संस्कृत नाटिका हो, श्लोक प्रतियोगिता हो या चित्रांकन प्रतियोगिता हो, विभिन्न विधाओं के आज विभिन्न आयामों के जो बच्चों ने कनिष्ठ वर्ग में और वरिष्ठ वर्ग में विभिन्न संभागों से आए हुए बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ दी है। उन सबके प्रति और उनके जो निर्देशक हैं, गुरुजन हैं, जिन्होंने उनको इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ सिखाई है, उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। साथ ही साथ संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी संस्कृत भाषा है, सब भाषाओं की जननी है और वेद भाषा है, देव भाषा है, ऋषि भाषा है, तो निश्चित रूप से संस्कृत भाषा यदि आगे बढ़ती है तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। संस्कृति और संस्कृत दोनों मिलकर देश को आगे ले जाने का काम करती है। उसकी जागृति के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए ये बहुत सुंदर आयोजन किया है। मैं शिक्षा विभाग को और कालिदास समारोह के समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। उज्जैन के बोहरा समाज के नज़मी ग्रुप के वर्ष 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। नज़मी ग्रुप उज्जैन द्वारा ईस्वी सन 2024 के कैलेंडर का विमोचन नगर के प्रसिद्ध चिकित्सकों के हाथों द्वारा किया गया। नज़मी ग्रुप उज्जैन द्वारा हर वर्ष हिजरी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर प्रकाशित कर निःशुल्क नगर के प्रतिष्ठानों और घर तक पहुंचाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर शरद नायक, डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर श्रीमती अनिता चौधरी, डॉक्टर हाजी सफ़ी मोदीवाला, डॉक्टर हाजी मुल्ला मुस्तफ़ा घोड़ीवाला शामिल थे। अध्यक्षता शेख इब्राहिम भाई साबिर ने की। स्वागत भाषण एवं संचालन पूर्व पार्षद हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी ने किया। आभार नज़मी ग्रुप के अध्यक्ष खुजेमा चांदा भाई वाला ने किया।
सभी प्रबुद्ध जनों ने नए साल की बधाई देते हुए संस्था द्वारा उक्त गतिविधियों की सराहना की। नजमी ग्रुप अपने आप में ख्यातमान है और इस ग्रुप की गतिविधियां सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से संचालित होती है। इसमें खोजेमा चांदा भाई वाला जो कि पत्रकार जर्नलिस्ट है वो इसका पूरा संचालन करते हैं। इसी तारतम्य में आज अंग्रेजी नए साल का जो कैलेंडर था उसका आज विमोचन हुआ और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इस विमोचन के अध्यक्षता हमारे बोहरा समाज के प्रमुख शेख इब्राहिम भाई साबिर ने की। उसमें मुख्य रूप से उज्जैन के नामचीन डॉक्टर शरद नायक जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ है, साथ में करण एक्सरे के करता धरता डॉक्टर सुरेश शर्मा जी वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर सफ़ी मोदीवाला जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ है और डॉक्टर अनीता चौधरी जो कि आरडी कॉलेज में डीन भी है और अपना नाम तो वहाँ प्रोफेसर हुए। साथ ही हमारे इस संस्था के सतत हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर मुस्तफ़ा घोड़ीवाला ये सब शामिल हुए और यहाँ पर एक कैलेंडर का जो विमोचन हुआ नए साल की आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई और सभी के लिए दुआ। और ख़ासकर हम सब ये दुआ करते हैं कि हमारे आका मौला जल्द से जल्द उज्जैन तशरीफ़ लाए और उनकी दीर्घायु के लिए भी हम दुआ करते हैं। ये लोग नजमी ग्रुप के नाम से बहुत सारी सेवाएं करते हैं। उसमें ये है कि कैलेंडर शाये करते हैं दोनों मौके के ऊपर, एक जब अंग्रेज़ी नया साल शुरू होता है तब और एक हिजरी सन जब हमारे मुहर्रम शुरू होते हैं उस वक्त दोनों मौके पर ये कैलेंडर निकालते हैं, सेवा करते हैं, लोगों को घर घर पहुंचाते हैं, फ्री पहुंचाते हैं। इसलिए लोगों को याद भी रहता है और उनके घर में इनका नाम भी चलता है। तो भगवान अल्लाह करे, मैं इनका सम्मान भी करता हूँ और इनके कोशिशों की सराहना भी करता हूँ। अल्लाह करे दौर कलम और ज़्यादा, खुदा करे इनके काम और बढ़ते जाएं और इनकी खिदमतें और इनकी सेवाएं सबको मिलती रहें। ग्राम जगोटी में कब्जे की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते वर्ग विशेष के लोगों ने पास में रहने वाले जायसवाल परिवार पर मिर्ची का पानी फेंका और पत्थर से हमला कर दिया। मामले में 3 लोग घायल हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम जगोटी में रहने वाले रोहित जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को उनके पूर्वजों द्वारा मुहर्रम के समय घोड़ा रखने के लिए जगह दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया और कोरोना के समय जब हमारे परिवार के कुछ लोग शांत हो गए थे तब इन्होंने रातों रात पक्का निर्माण करवा लिया। एक अतिक्रमण कर दीवार भी उठा ली है जिसका आवेदन हमने थाने पर दिया हुआ है। थाने से हमें आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही अतिक्रमण हटाया गया है। रोहित और उसका परिवार जब अपनी दुकान का निर्माण कर रहे थे तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा हटाने के डर से पहले ही जायसवाल परिवार पर मिर्ची का पानी फेंका और फिर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। मामले में 3 लोग घायल हुए हैं जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं रागवी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी सर, मेरा नाम रोहित जायसवाल है। मैं बाज़ार में मेरे भाई की गोली दवाई लेने के लिए बाज़ार में मेडिकल पे गया था। जैसे वहाँ से आते हुए देखा तो मेरी काकी के ऊपर 3 लेडीज़ हमला कर रही थी। तो मैं उनको बचाने के लिए गया तो मेरे सिर पे ईंटों से ज़ोर ज़ोर से फेंक कर हमला किया गया। कंधे पर ईंटें फेंकी गई, हाथ में यहाँ पर लगी है और पीछे पीठ में भी बहुत भयंकर दर्द हो रहा है ईंटों की वजह से। बहुत सारी ईंटें फेंकी गई, मेरे पास कम से कम 25-30 ईंटें फेंकी गई है और मिर्ची का पानी घोल फेंक कर पूरे कपड़े गीले हो गए थे हमारे और पूरा बदन दर्द कर रहा था। मिर्ची से जलन हो रही थी भयंकर। मिर्ची का पानी का घोल फेंका गया है हम पर। चौक बाजार जगोटी पे हमारी दुकान का निर्माण कर रहे थे मेरा अंकल, मेरे पापा, मेरी आंटी जी और मैं, हम चारों थे। मेरी काकी बहुत ज़्यादा गंभीर घायल है और मेरे अंकल को नाक में या हड्डी में बहुत खून निकला है और मुझे। टोटल कितने लोग घायल हुए? हम 4 जने थे जिसमें 3 घायल है। सामने वाले कितने लोग तो हमला करने वाले? वो 3 महिलाएं, एक उनकी और 3 लड़कियां और एक उनकी माँ थी। हमारी दुकान का निर्माण कर रहे थे तो दुकान का कार्य तोड़ा तोड़ी कर रहे थे तो उन्होंने
उस हमले से कि हमारे ये अतिक्रमण नहीं तोड़ दे, इस चक्कर में उन्होंने हमला शुरू कर दिया। पहले उन्होंने हमला शुरू किया हम पे। हमने मुहर्रम के टाइम पे सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए घोड़ा बिठाते थे हमारे पूर्वज, हमारे परदादा जी ने उनको सिर्फ बिठाने के लिए रखा है। तो उन्होंने अभी कोरोना में हमारी दादी जी शांत हुई तो उन्होंने अंदर रातों रात की 12 से 2-3 बजे के लगभग उन्होंने दीवार बनाई अभी 1-1.5 साल पहले, और उनका कोई पक्का निर्माण नहीं है वहाँ पर। उन्होंने अभी ही 1-1.5 साल पहले ही बनाई दुकान, और वो टूट गई है सब। और उन्होंने हमला किया है। क्या नाम है आपका? रोहित जायसवाल, जगोटी राघवी थाना। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। गतिविधियां लगातार जारी हैं। जिससे है देश की पहचान, जो है देश का सम्मान, क्यों हो उसकी फसल का कोई नुकसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। जिसके बाजू में है बल, जो खेतों में चलाता हल, सुनहरा होगा उसका कल। बाढ़ आए या आए अकाल, वो रहेगा हमेशा खुशहाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। ओले गिरे या कीट पतंगे फसल खाए, पर वो निराश न हो पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। पेश है भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। इफ्को टोक्यो, मुस्कुराते रहो। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। उज्जैन नगर निगम द्वारा कार्तिक मेले में वेस्टर्न जोनल नेशनल बॉडी बिल्डिंग मेयर ट्रॉफी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रदेशों से 153 शरीर साधक शामिल हुए। जीतने वाले विजेता को 3,75,000 का कैश प्राइज दिया गया। उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड के मंच पर शनिवार को वेस्टर्न जोनल नेशनल बॉडी बिल्डिंग मेयर ट्रॉफी चैंपियनशिप का जोरदार मुकाबला हुआ। देश भर से आए एक से बढ़कर एक शरीर साधकों की मांसपेशियों का जोरदार मुकाबला हुआ। देश भर से आए एक से बढ़कर एक शरीर साधकों ने भगवान श्री राम के कई गीतों पर अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन किया। भव्य मंदिर के लोकार्पण और राम जी को अपनी शरीर साधना समर्पित करते हुए राम जी की कई धुनों पर थिरके। शरीर साधकों के इस सर्द मौसम में मांसपेशियों को देखने के लिए शहरवासी और खेल प्रेमियों की भीड़ ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई दी। शाम 6 बजे से शुरू हुई स्पर्धा रात 1 बजे तक चलती रही। स्पर्धा में गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश के शरीर साधक शामिल हुए। अलग अलग वर्ग में विभिन्न स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें 3,75,000 के कैश प्राइज दिए गए। स्पर्धा में गोवा और छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ बॉडी बिल्डर अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक अरविंद सिंह, राजशेखर राव, महेंद्र टेकाम भी शामिल हुए। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा 34वीं मेयर ट्रॉफी
3,75,000 कैश प्राइज बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का भव्य आयोजन आज महाकाल की नगरी उज्जैनी में किया गया। और हमारे शरीर साधक जो कि गोवा, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने आगामी 22 जनवरी को जिस प्रकार राम जी के अयोध्या मंदिर का शुभारंभ कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसके सम्मान में अपनी मांसपेशियों को, शरीर की साधना को पसीने की चाशनी में डुबोकर कुंदन सा महकाया और राम जी के प्रति उन्होंने यहाँ पर समर्पण भाव के साथ, संगीत के साथ अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन किया। और भीड़ ने भी, खेल प्रेमियों ने शानदार खेल की दावत ली। मैं स्वामी मुस्कुरा। मैं भुसावल महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम जीतू गिरी है और मेहनत तो बहुत लगती है, साथ में डाइट, वर्कआउट और रेस्ट बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। और सबसे मेन चीज़ है आपका फोकस वो चीज़ पर कंटिन्यू साल भर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन जिम गए या 1 महीने जिम गए या 1 साल जिम गए, काफ़ी साल लगते हैं इस चीज़ को अचीव करने में। कितने सालों से आप मैं खुद 6-7 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ और भी कुछ 2-3 साल से ही मैं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाया हूँ, क्योंकि मैं अभी पूरा फुल फोकस पे हूँ वो चीज़ों को लेकर। और मेरी सपोर्ट करती है मेरी वाइफ, जो मुझे डाइटिंग, मसाज करके देती है, मेरा डाइट पूरा बना कर देती है। और मुझे जो भी हेल्प लगती है वर्कआउट से लेके या फिर जो भी बाहर के काम होते हैं वो सब पूरा हैंडल करती है। यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग भी वही लगा कर देती है और हर कंपटीशन में मेरे साथ में जाती है। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसकी वजह यही है बस। शरीर की साधना करने वाले साधकों के साथ उनके परिवार भी उज्जैन के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र से आए 75 केजी के शरीर साधक जितेंद्र गिरी के साथ उनकी पत्नी भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। यहाँ पर वह अपने पति जितेंद्र को कंपटीशन में जाने से पूर्व तैयार करते हुए दिखाई दी। उन्होंने कहा कि शरीर साधना में बहुत मेहनत लगती है, डाइट का भी ध्यान रखना होता है। मुझे लगा था मेरे पति पहले नंबर पर आएंगे, लेकिन वे दूसरे नंबर पर आए हैं। हार जीत तो चलती रहती है। पड़ता है इसमें परिश्रम तो बहुत करना पड़ता है और हम भुसावल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, डाइट से लेकर वर्कआउट से लेकर बहुत ज़्यादा करना पड़ता। आज मुझे उम्मीद था कि मेरा हस्बैंड मेरे लगेंगे पहला नंबर आएगा, लेकिन उनको सेकंड मिला। मुझे बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो चलता रहता है ये सब चीज़ में। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ ये चीज़ को लेकर। बाबा महाकाल के दरबार में साल की अंतिम भस्म आरती में चलित दर्शन व्यवस्था से श्रद्धालु खुश हुए। मीडिया से कहा, सोचा नहीं था, उससे भी अच्छे दर्शन हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष 2023 की अंतिम भस्म आरती रविवार सुबह की गई। इस आरती में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने मंदिर व्यवस्था की जमकर तारीफ की और कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बाबा महाकाल के हम कभी ऐसे दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इसे भगवान की कृपा ही कहा जाए कि हमारी सोच से भी बेहतर तरीके से हमने बाबा महाकाल के दर्शन किए और अपने खराब कर्मों की सजा मांगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नववर्ष पर आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रोटोकॉल में सिर्फ 700 और बाकी श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के ठीक से दर्शन हो, इसलिए चलित भस्म आरती की शुरुआत की गई थी। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की यह व्यवस्था श्रद्धालुओं को काफी पसंद आई, जिससे हजारों श्रद्धालुओं ने इस व्यवस्था का लाभ लेते हुए बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन किए और अपने आप को धन्य महसूस किया। मुंबई से श्रद्धालु विजय ने बताया कि चलित भस्म आरती से बाबा महाकाल के दर्शन कर मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। हम परिवार के 13 लोग उज्जैन आए थे, जिन्होंने एक साथ बाबा महाकाल के दर्शनों का लाभ लिया। वहीं मुंबई से ही आए राकेश चित्रोदा ने बताया कि बाबा महाकाल के दर्शन कर आत्मा तृप्त हो गई और बाबा के स्वरूप को देखकर आंखों में आंसू भी आ गए। हमने अपने खराब कर्मों की सजा बाबा महाकाल से मांगी और नए साल में अच्छे कार्य करने का संकल्प भी लिया। याद रहे कि मंदिर में इन दिनों चलित भस्म आरती की जा रही है, जिसका सतत लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है। कार्तिक मंडपम से श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के चलित भस्म आरती के दर्शन करवाया जा रहे हैं, जिसके कारण आज सुबह लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। जी, हमें जब भी उज्जैन आए थे तो हमें मालूम नहीं था कि आज भस्म आरती मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी, लेकिन आप मनोज भाई की कृपा से हमें ये अवसर मिला, जो हमें भस्म आरती अच्छी तरीके से देखने को मिली, सुनने को मिली और आनंद करने को मिली। कैसा लगा आपको यहाँ पे? पूरे परिवार के साथ आए थे? बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पे आकर के। कितने लोग आए थे आप टोटल? 13 जन। 13 लोग आए थे। कहाँ से आए थे? मुंबई से। क्या नाम है आपका? विजय।
किस प्रकार की भस्म आरती हुई 700 लोगों ने की। जैसा जो है आज विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर देश के कोने कोने से जो है श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र जो विशेषज्ञ ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर भस्म आरती की जाती है। तो इस भस्म आरती के दौरान जो है यहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर दर्शन करती है। इस भीड़ को हिसाब से देखते हुए वीआईपीओं के लिए आज जो है यहाँ पर महाकाल मंदिर द्वारा प्रोटोकॉल भस्म आरती की गई थी, जिसमें 600 से 700 लोगों को यहाँ पर परमिशन दी गई थी। इसके द्वारा जो अन्य दर्शनार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर कार्तिक मंडप से यहाँ पर भस्म आरती व्यवस्था रखी गई थी, जिसके द्वारा श्रद्धालु यहाँ पर चलित भस्म आरती के दर्शन लाभ ले पाए। इससे जो है दर्शनार्थी यहाँ पर भीड़ के जूझते हुए यहाँ पर चलते हुए दर्शनार्थी का लाभ ले पाए। कितने लोगों ने लाभ लिया? 30 से 40 हज़ार लोगों ने आज भस्म आरती में दर्शन का लाभ लिया। क्या नाम है आपका? जय चौबे। छठी भक्ति के दिन आपने पूरी भस्म आरती की, आपको कैसा लगा और आपने क्या महसूस हुआ बाबा को? बाबा महाराज सच बताओ तो एकदम आत्मा तृप्त हो गए, हमारे भी आँख में से आंसू भी आ गए बाबा के दर्शन करते करते। जितने जो हम पाप किए हैं, कुछ भी किया है, सब बाबा को सौंप दिया। बोला कि ये हमारा साल का आखिरी साल है, जो भी हमने खराब कर्म किए उसे भूल जाइए, हमें माफ़ कीजिए और अच्छे कर्म के आशीर्वाद दीजिए। बहुत आनंद, एकदम आनंद महसूस हुआ है। आज 3 घंटे की आज आपने पूरी भस्म आरती देखी, किस प्रकार से? बहुत आनंद, एकदम तृप्त हो गया। पूरा परिवार शांत हो गए, एकदम व्यवस्थित। जो भी हम लोग सोच के आए थे उस हिसाब से ज़्यादा दर्शन हमारे अच्छे हुए। क्या नाम है आपका? राजेश चित्रोड़ा, मुंबई से। नए साल में महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को वाहन खड़े करने की चिंता दूर हो गई है। 4 स्थानों पर नागरिकों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। महाकाल महालोक के निर्माण और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण महाकाल मंदिर के आसपास वाहन खड़े करने की चिंता सभी को होती है। वहीं प्रशासन, पुलिस को व्यवस्था बनाने की चिंता रहती है। अब सभी दिक्कतों की निजात मिल जाएगी, वहीं वाहन खड़े करने की चिंता दूर हो जाएगी। उज्जैन आने वाले अपने वाहनों के लिए घर बैठे ही पार्किंग रिजर्व कर सकते हैं। यह उज्जैन पार्क स्मार्ट प्रोजेक्ट में मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी संभव होगा। स्मार्ट सिटी ने उन यात्रियों के लिए हाईटेक पार्किंग की सुविधा शुरू की है जो अपनी गाड़ियों से उज्जैन पहुंचकर महाकाल मंदिर दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे भक्त अब अपनी गाड़ियों की ऑनलाइन एडवांस में पार्किंग बुक कर सकेंगे। इसका भुगतान भी ऑनलाइन कर वे अपने समय अनुसार खाली स्लॉट को बुक करा सकेंगे। महाकाल लोक बनने के बाद बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्य और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से श्रद्धालु अपने अपने वाहनों से महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचने लगे हैं। तीज त्योहार और अवकाश के दिनों में तो शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, तो वहीं महाकाल मंदिर आसपास की पार्किंग हरि फाटक, त्रिवेणी संग्रहालय, नीलकंठ द्वार सहित छोटा रुद्र सागर पर गाड़ी पार्किंग के लिए आपाधापी मची रहती है। इससे श्रद्धालुओं का समय भी बचेगा और उन्हें पार्किंग के झंझट से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल सरफेस पार्किंग त्रिवेणी संग्रहालय के पास महाकाल लोक, बेसमेंट पार्किंग नीलकंठ वन के पास महाकाल लोक, मेघदूत पार्किंग हरि फाटक ब्रिज के पास की पार्किंग पर सुविधा शुरू कर दी गई है। उज्जैन में साल के अंतिम दिन चामुंडा माता चौराहा स्थित चामुंडा माता मंदिर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। रविवार को 2 रिकॉर्ड दर्ज किए गए। मंदिर द्वारा निर्धन एवं वंचित वर्ग के लिए बड़ा स्वरूचि भोज सम्मान के साथ 4000 लोगों के लिए आयोजित किया गया। साथ ही मंदिर में स्थित चरित्र भारत दर्शन, जिसे सर्वाधिक हिंदू तीर्थ दर्शन के लिए दिया गया। उज्जैन के आगर रोड स्थित मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर में 31 दिसंबर 2023 यानी साल के अंतिम दिन 2 विषयों के रिकॉर्ड करने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने दिए। इसमें मंदिर के समीप निर्धन एवं वंचित लोगों के लिए बड़े स्तर पर स्वरूचि भोज स्टॉल लगाकर बफेट सम्मान से करवाया गया। इस शाही भोज में पनीर की सब्जी, कचौरी, गुलाब जामुन, मूंग का हलवा, सब्जी, पूरी और रोटियां बनाई गई। साथ ही मंदिर में स्थित चरित्र भारत दर्शन, जिसे सर्वाधिक हिंदू तीर्थ दर्शन का नाम दिया गया है, इन चरित्र प्रतिमाओं का भी टीम वीडियो रिकॉर्डिंग कर मंदिर के पुजारी को सर्टिफिकेट दिया गया। मंदिर परिसर में स्थित 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी एवं 4 धाम मंदिर में स्थित भगवान की प्रतिमाएं हैं। मंदिर समिति के सदस्य राजेंद्र शाह ने बताया कि रिकॉर्ड बनने के लिए टीम पहुंची थी। यहां पर प्रतिदिन के लिए भोजन वितरित किया जाता था। मंदिर समिति के सदस्य राजेंद्र शाह ने बताया कि रिकॉर्ड बनाने के लिए यहां टीम पहुंची थी। यहां पर प्रतिदिन भोजन वितरित किया जाता था।
साथ ही सभी मंदिरों को दर्शन करने पर भी एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पूर्व में भी इस मंदिर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 बार दर्ज हो चुका है, जिसमें 22 अगस्त 2022 को शाही सवारी के अवसर पर 2870 किलो फरियाली साबूदाना खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड और फिर 33,640 भक्तों में वितरण करने का रिकॉर्ड दर्ज है। साथ ही FSSAI ने मंदिर के भोग को उच्च गुणवत्ता और हाइजीनिक के आधार पर प्रमाणित किया है, जो रोजाना बाद में भक्तों में वितरित होता है। इस तरह का भोग प्रसाद प्रमाणीकरण पाने वाला चामुंडा माता मंदिर उज्जैन का तीसरा मंदिर है। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर एवं लायंस ऑफ उज्जैन द्वारा आज 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रथम वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बन रहा है वो निर्धन एवं वंचित वर्ग के लिए स्वरुचि भोज बफेट का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मंदिर परिसर में स्थित भारत दर्शन, जिसके अंतर्गत सप्ततीर्थ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ के दर्शन सचित्र स्थापित किए गए हैं। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। साथ ही मंदिर द्वारा आज जो भोजन बनाया जा रहा है उसमें गरीबों के लिए लजीज व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए गोल्डन लोगो वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ आ चुकी है। मंदिर पर के संयोजक पंडित शरद जी चौबे, पुजारी पंडित सुनील चौबे एवं निखिल जी चौबे हैं। मैं राजेंद्र शाह, मंदिर समिति की ओर से एवं लायंस ऑफ उज्जैन कोऑर्डिनेटर। इससे पहले भी यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं जी। इसके पहले चामुंडा मंदिर 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, जो कि महाकाल बाबा की शाही सवारी के दिन, जिसमें प्रथम 28.60 कुंटल खिचड़ी बनाने एवं 35,000 लोगों को वितरित करने का 2 रिकॉर्ड बन चुका है। साथ ही भारतीय मानक एवं खाद्य प्राधिकरण द्वारा चामुंडा माता मंदिर को सेफ भोग का प्रमाण पत्र दिया गया था, जो कि भारत में मंदिर 26वें नंबर पर आता है। उज्जैन में प्रथम महाकालेश्वर मंदिर, द्वितीय इस्कॉन मंदिर एवं तृतीय चामुंडा माता मंदिर है, जिसको यह प्रमाण पत्र मिला है। दिस इज़ डॉक्टर मनीष बिश्नोई, आई एम एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज उज्जैन में एक बहुत ही अद्भुत विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर एवं लॉयंस क्लब ऑफ उज्जैन के द्वारा सम्मिलित रूप से एक विश्व रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया गया है, जिसमें निर्धन एवं वंचित तबका जो सिर्फ सपना ही देखता है कि उनको अच्छा भोजन प्राप्त होगा, कई बार तो भूखे भी सोते हैं, ये सोचते हैं कि कल कुछ अच्छा मिलेगा, उनके लिए बहुत ही शानदार शाही भोजन की व्यवस्था की गई है। पनीर की सब्जी हो, तंदूरी रोटी हो, चाहे गुलाब जामुन हो, मिठाइयों के साथ में बहुत ही अच्छा भोजन की आज व्यवस्था की गई है। और यहाँ सिर्फ भोजन की ही नहीं है, जिस स्वागत के साथ, जिस सम्मान के साथ उनको आज भोजन कराया गया है, वो सच में प्रशंसनीय है। और इसको सबसे अधिक संख्या में ऐसे निर्धन एवं वंचित तबकों को सामूहिक रूप से शाही भोजन कराने का विश्व रिकॉर्ड आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। साथ ही साथ में एक और विश्व रिकॉर्ड आज यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। यहाँ पर मंदिर में एक स्पेस में जितने भी उज्जैन में और प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि 4 धाम हुए, 12 ज्योतिर्लिंग हुए, 51 शक्तिपीठ हुए, इन सभी का एक ही स्थान पर एग्जीबिशन किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति आए और एक ही स्थान पर उन सभी को देख सकता है। सबसे विशेष तरह अगर देखें तो 51 शक्तिपीठ में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर है, क्या नाम है मंदिर का, वहाँ पर माता जी का कौन सा अंग है, उसका सबका बहुत डिटेल में बहुत अच्छा यहाँ पर आज एग्जीबिशन किया गया है। और ये परमानेंटली यहाँ पर स्थापित किया गया है, ताकि हमेशा सदैव लोग आएँ और दर्शन कर सकें। आज इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों कारनामों को आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षरों से अंकित किया जा रहा है। आज इसमें से जो शाही भोज वाला प्रोग्राम किया है, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एग्जैक्ट काउंटिंग के बाद में इसका फाइनल सर्टिफिकेट जल्दी इशू किया जाएगा। आपका पूरा नाम? दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई, एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, अलॉन्ग विद मिस्टर मनोज कुमार शुक्ला। दमदमा स्थित कम्युनिटी हॉल परिसर दुर्गा माता मंदिर में 31 दिसंबर से श्री भागवत ज्ञान यज्ञ कथा प्रारंभ हुई। कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश रखकर कथा स्थल तक पहुंची। दमदमा स्थित कम्युनिटी हॉल परिसर दुर्गा माता मंदिर में 31 दिसंबर से श्री भागवत ज्ञान यज्ञ कथा प्रारंभ हुई। कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश रखकर कथा स्थल तक पहुंची। संरक्षक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि सार्वजनिक दुर्गा माता मंदिर समिति दमदमा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा 7 जनवरी तक चलेगी, जिसमें कथा व्यास पंडित गोपाल कृष्ण भक्तों को प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक कथा का रसपान कराएंगे। राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दमदमा क्षेत्र में विगत 21 वर्षों से किया जा रहा है। कथा की पूर्णाहुति अवसर पर 7 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 31 तारीख से यहाँ आज प्रारंभ किया जा रहा है और पंडित शर्मा जी के मुख से यहाँ प्रतिदिन ज्ञान यज्ञ की धारा जो है प्रभावित होगी और यह आयोजन
दमदमा क्षेत्र में विगत 21 वर्षों से लगातार निरंतर किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे सभी साथियों ने मिलकर इस तरह के आयोजन की रूपरेखा रखी और आने वाले 7 दिन में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से लोगों को आदरणीय पंडित शर्मा जी के मुख से हमें प्रवचन सुनने को मिलेंगे। कब तक चलेगी ये 7 तारीख तक निरंतर चलेगी और 7 तारीख को विशाल भंडारा यहाँ होगा और उसके भंडारे के साथ साथ समापन इसका होगा। नेत्र ऑपरेशन थिएटर के प्रभारी योगेश पांडे का सेवानिवृत्ति पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी प्रदीप व्यास, कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तोमर एवं कार्यक्रम का संचालन DN सतनामी ने किया। इस अवसर पर योगेश पांडे ने बताया कि नियुक्ति दिनांक तक सेवानिवृत्ति तक उन्हें निरंतर 38 वर्ष तक एक ही जगह ऑपरेशन थिएटर में अपनी सेवा दी, जो कि स्वास्थ्य विभाग के मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड है। एक ही पद पर नियुक्ति एवं रिटायर्ड होने का ऐसा रिकॉर्ड पहली बार दर्ज किया गया। इसी बीच उनके बेटे मितेश पांडे ने बताया कि जिला अस्पताल से उनका लगाव और जुड़ाव रहा। पहले दादाजी और अब पिताजी के सेवानिवृत्ति के साथ आज उनके परिवार का जिला अस्पताल से पूर्ण तरह संबंध विग्रह हो गया। आभार प्रमोद बाथम ने माना। इस अवसर पर मनोज पारिक, राकेश माथुर, संतोष नागर, अयूब खान, पंडित मितेश पांडे, श्रीमती गायत्री, श्रीमती विनीता यादव उपस्थित थीं। शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गोविंद गुरु शर्मा गुरु जी का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित कंप्यूटर विशेषज्ञ काजल ठक्कर को निर्जा नारी चेतना सम्मान 2023 से विभूषित किया गया। निर्जा संस्कृति संगम के संरक्षक ज्योतिर्विद्य पंडित गोविंद शर्मा गुरुजी का जन्मदिन अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री पारस जैन, मनोहर बैरागी, खत्री अरोड़ वंशी समाज उज्जैन के अध्यक्ष अश्विन नरूला, डॉक्टर गायत्री अटल, सौरभ भारद्वाज थे। अध्यक्षता महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद पुरी जी महाराज। कार्यक्रम समन्वयक प्रख्यात चिंतक और सर्जक अशोक वक्त, डॉक्टर पंखुरी वक्त जोशी, विजयबाला शर्मा, डॉक्टर जफर महमूद, राजेश गंधरा, डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, वेदांत शर्मा, सिद्धांत शर्मा, महिमा शर्मा आदि उपस्थित थे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा महाकाल के चरणों में संगीतांजलि देने का सौभाग्य मेहता म्यूजिकल ग्रुप को मिला। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।